काजी भाई जब हारे थे, मुझे याद है, एक हफ्ते बाद ही 2-3 रेस्टोरेंट्स में मैं बैठा था, तो वहाँ चर्चा होती है यार पढ़े लिखे आदमी को हमने हरा दिया, गलती हो गई। और जो रिज़ल्ट हमारा लोकसभा में आया मंगलौर से, हम उसको रिपीट करेंगे। और मोंटी जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सिंपैथी वोट होती है जो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे फैमिली में जाती है। एक मरहूम आदमी है, उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहता, कोई सिंपैथी इस तरीके की नहीं आने वाली। आदमी के पर्सनैलिटी पे भी वोट पड़ता है, उसके व्यक्तिगत स्वभाव पे वोट पड़ता है। मंगलौर विधानसभा का ये उपचुनाव है और लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा में एक अहम जिम्मेदारी होती है प्रदेश अध्यक्ष के पास। पाँचों की पाँचों सीटें कांग्रेस पार्टी के पास नहीं आ पाई, एक भी सीट नहीं आ पाई। लेकिन मंगलौर विधानसभा से एक अच्छी मार्जिन कांग्रेस पार्टी को मिली थी। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बदल जाती हैं। क्या लगता है आपको इस चुनाव का? देखिए, मुझे तो लगता है कि मंगलौर की जनता काजी निज़ामुद्दीन जी की तरह ही अवेयर है। और इस समय क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश का माहौल बनाया है, उसको यहाँ के लोग समझ गए हैं। चाहे वो गंगा जमनी तहजीब को नुकसान करना हो, जाति विसंगतियाँ पैदा करके आपसी झगड़े पैदा करके, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, इन सब मुद्दों पर यहाँ चर्चाएं थी। और काजी भाई काफ़ी लंबे समय से इन सब चीज़ों को लेकर वोकल थे, उसका असर था। और मुझे लगता है कास्ट, धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठ के मंगलौर के लोग वोट करेंगे। और जो रिज़ल्ट हमारा लोकसभा में आया मंगलौर से, हम उसको रिपीट करेंगे। लेकिन चुनाव में अधिकतर मतलब राजनीति में अधिकतर कोशिश की जाती है कि धर्म की भी बात होती है, जाति की भी बात होती है, इन सब चीज़ों का डिफरेंस यूज़ किया ही जाता है। अगर हम बात करें मंगलौर की, तो मंगलौर में मुस्लिम, जाट, गुज्जर, ये ऐसे मतलब इन लोग के ऊपर पूरा बेस्ड है। दलित समाज भी है, पूरा बेस्ड है कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बेसिस पर चुनाव या कोई जीतेगा या तो हारेगा, कोई कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। और तो क्या लगता है आपको, ये सारा समाज कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो पाएगा? चूँकि एक तरफ बढ़ाना जी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पढ़े लिखे जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, वो समझ गए हैं कि देश में क्या चल रहा है। बेरोज़गारी सबके घरों में है और आम आदमी दुकानों में चर्चा कर रहा है। जब मैं आज आया था, मेरा ड्रेसअप भी नेता वाला नहीं रहता है, तो मैं सुन रहा था, वो कह रहे यार बहुत हो गया, अति हो गई। और उससे मेरी उम्मीदें बढ़ती हैं। और जहाँ तक आपने बात सही कही कि हर पार्टी जो है चुनाव में इस तरह का करती है, जाति समीकरण देखा जाता है। लेकिन जहाँ अवेयरनेस बढ़ जाती है, जहाँ लिटरेसी रेट बढ़ जाता है, तो वहाँ फिर इस चीज़ का फ़र्क आता है। और मुझे उम्मीद है इस मंगलौर में, क्योंकि काजी भाई जब हारे थे, मुझे याद है, एक हफ्ते बाद ही 2-3 रेस्टोरेंट्स में मैं बैठा था, तो वहाँ चर्चा होती है यार पढ़े लिखे आदमी को हमने हरा दिया, गलती हो गई। और मुझे पूरा भरोसा है पढ़े लिखे और समझदार लोग जो हैं, वो कांग्रेस को, काजी निज़ामुद्दीन को वोट करेंगे। लेकिन अगर जाट की हम बात करें खासतौर पर, तो वो कांग्रेस से इस वक्त हटा है, बीजेपी के साथ जुड़ा है, ऐसा देखने को मिला। उस कंडीशन में जैसे जयंत चौधरी की बात करें, आरएलडी पूरा वो बीजेपी के साथ अलाइंड हो गए वो। देखिए, जहाँ तक जाट समाज की बात करें, यहाँ का जाट पढ़ा लिखा जाट है। और दूसरी बात यह है कि अगर जाट समाज, तो जयंत चौधरी के बारे में फिर आप क्या कह रहे हैं? कुछ और कह रहा हूँ, जाट समाज को ही अगर तवज्जो देनी थी तो यहाँ का जाट को देते ना। वो बाहर से जाट लाए हैं, जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ चुका है, जो लोकदल का विधायक रहा, उसको क्यों? कि यहाँ का कोई जाट नहीं था जो उत्तराखंड का रहने वाला होता, मंगलौर का रहने वाला होता, चलो कहीं का होता, उत्तराखंड का होता, इस हरिद्वार क्षेत्र का होता, तो इनके पास वो नहीं था। और उसका खासी नाराज़ी यहाँ के लोकल जाटों में कि हमारे सिर पर, हम किसी बाहर के जाट को अपने सिर पर नहीं बैठने देंगे। क्या लगता है कि भड़ाना जी या चुनाव बना ही नहीं पाएंगे क्या? और मोंटी जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सिंपैथी वोट होती है जो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे फैमिली में जाती है। देखिए, वो कहीं कोई सिंपैथी नहीं जाएगी, टाइम हो चुका। और जो चीज़ें लोगों ने देखी हैं, मैं मरहूम आदमी है, उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहता, कोई सिंपैथी इस तरीके की नहीं आने वाली। आदमी के पर्सनैलिटी पे भी वोट पड़ता है, उसके व्यक्तिगत स्वभाव पे वोट पड़ता है, व्यक्ति का आचरण और वो क्या है उस पर स्वभाव पड़ता है। मुझे कुछ कहना नहीं। रही बात बढ़ाना जी की, तो मैं यही कहूँगा कि वो अगर अच्छे व्यक्ति थे, तो हमारे जो हरियाणा के बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने उनको स्वीकार क्यों नहीं किया? हरियाणा में पूरी कोशिश भी थी लोकसभा के चुनाव में कि वो ज्वाइन करें, लेकिन बीजेपी हरियाणा ने विरोध किया। गौतम साहब पे पता नहीं कौन सा ऐसा एहसान था कि वो उनको अपने कंधे में बैठा के यहाँ ही नहीं लाए, उत्तराखंड में ले भी आए और यहाँ उनको टिकट भी दिला दिया। तो अब ये आने वाला समय बताएगा। एक लास्ट मतलब एक ऑनेस्ट रिव्यू कि आपको क्या लगता है, बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों में से कौन सी सीट है जो कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है? हम दोनों सीटें जीत रहे सर, दोनों। आज की डेट में हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। धन्यवाद सर। देखिए, जब भी सीटों की हम बात करते हैं तो अलग अलग सीटें अलग अलग चुनावी समीकरण रखती हैं, अलग अलग जातिगत समीकरण भी रखती हैं। लेकिन क्या
मंगलौर और बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, दोनों जगह उपचुनाव हो रहे हैं, तो बद्रीनाथ की सीट क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई थोड़ी बहुत दिख रही है या नहीं दिख रही है? और साथ में अगर हम मंगलौर की बात करें तो मंगलौर की स्थिति परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।